जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 7 और 6 ये रिवाइज कर लीजिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। चैप्टर नंबर 8 हुआ, चैप्टर नंबर 9 हुआ, और ठीक यही चीज़ क्लास 10th में जो भी ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे उनमें ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ये हमें आना चाहिए। कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनमें तीन कंडीशन, तीन नहीं 5 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो फुलफिल हो। या तो आस, आस का मतलब डबल ए एस, एंगल एंगल साइड। फिर सास, एस ए एस, साइड एंगल साइड। फिर क्या है, आशा, सास और आस, सॉरी, और आशा। फिर क्या था, ट्रिपल एस। और फिर क्या था, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, आर एच एस। ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो दो ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस यही होगा कि कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर दें। अगर कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना आ गया तो समझ जाइए कि आगे की ज़िंदगी जो है वो सरल होने वाली है। खास करके चैप्टर 8 और 9 9th क्लास में, और चैप्टर और 10th क्लास में भी ज्योमेट्री का जो चैप्टर पड़ेगा उसमें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पता होना चाहिए। ठीक है, आज जिस चैप्टर की बात हम करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें सभी कुछ डिस्कशन अभी तक क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने पढ़ा है उस पर है। क्वाड्रिलेटरल्स हमने, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती हैं। इसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिर हमने क्या पढ़ा, रोम्बस। रोम्बस का क्या मतलब है, समचतुर्भुज। फिर रेक्टेंगल, और फिर स्क्वायर, वर्ग और आयत। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो आपको बताए हैं। पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि आमने और सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब सम्मुख कोण, एक दूसरे के सामने जिनका मुंह है वो इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ध्यान रखिएगा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स को, दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। लेकिन ये डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, रोम्बस में हमने क्या पढ़ा प्रॉपर्टी, रोम्बस में ये पढ़ा कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, ये चारों साइड बराबर हैं, इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। और हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। अपोजिट एंगल यहाँ भी बराबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आमने सामने की साइड बराबर थी, यहाँ पर चारों साइड बराबर हो गई।
और जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर थी वो ये थी कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, लेकिन साथ में ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन नहीं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं वो बता रहा हूँ जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको आप पढ़ चुके हैं, और आपका काम क्या था, रिवीजन करना। अगर वो नहीं किए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि ये डायगोनल कभी भी यहाँ पर इक्वल नहीं होते। जिस दिन ये डायगोनल इक्वल बन जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी एडिशनल होगी, कौन सी, कि इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर डायगोनल बराबर हो गए तो ये बन जाएगा स्क्वायर। रेक्टेंगल में मैंने क्या बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम में होती हैं, बराबर भी होती हैं यहाँ पर और समांतर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। वही यहाँ पर है। तो यहाँ और यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ और यहाँ पर अंतर ये है कि एंगल यहाँ पर कितना होता है, 90। वहाँ पर आमने सामने का एंगल 90 नहीं होगा। जिस दिन ये एंगल 90 बन जाएगा, पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर अगर हो गए तो स्क्वायर बन गया, और इक्वल हो गए तब भी स्क्वायर बन गया। यहाँ पर इक्वल तो होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक। अब इन्हीं चीज़ों को, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, इन्हीं को यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या कह देगा कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। क्या कहेगा कि अगर आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। फिर क्या कहेगा कि अगर अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर एक एंगल, अपोजिट एंगल में से एक एंगल 90 है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल। ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने में सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि कैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब कि उनकी जो साइड होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी, एंगल इक्वल हो जाएंगे, और सारा खेल साइड और एंगल का ही है और कोई खेल नहीं है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ना नष्ट करते हुए अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 8। हो सकता है इसको 2 बार में पढ़ाना पड़े, लेकिन देखते हैं कहाँ तक चलेगा। चलिए, पहला थ्योरम क्या है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये है आपका पैरेललोग्राम। अगर मैं इसका क्या करूं, डायगोनल खींच दूं, अब क्या कह रहा कि ए बी सी डी, ये जो ए सी डायगोनल है, ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ये कह रहा कि ये जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करो। हमें दिया क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि गिवन है, दिया गया है। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दिया है, जो दिया उसी को लेकर के चलना है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डायगोनल है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि गिवन है, पैरेललोग्राम है। और तीसरा
AC इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अगर तीनों साइड बराबर हो गई, इसका मतलब ट्रिपल एस प्रिंसिपल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ACD के। प्रूफ हो गया। हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं। दूसरा तरीका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का देख लीजिए कि एक बार तो AC इज इक्वल टू AC, मतलब ये कॉमन है। और दूसरा तरीका क्या है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही है तिर्यक रेखा, तो ये एंगल बराबर होंगे। ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। पैरेलल लाइंस हैं कैसे पता चला? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और अगर इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसका मतलब कि ये एंगल बराबर होंगे। और ये एंगल हैं क्या? ये एंगल हैं किसके? किसको, इनको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ट्रायंगल, वो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों? यहां पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक वैसे ही दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो साइड एंगल एंगल, तो ASA इस फार्मूला से भी क्या है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ हो गया। अब इसी का उल्टा कर लीजिए कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका जब मैं क्या खींचूं, डायगोनल, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर बन रहे हैं तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल भी क्या है? एक पैरेललोग्राम ही तो है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या है कि जो वहां पर अपोजिट एंगल होते हैं रेक्टेंगल में, वो 90 डिग्री हो जाते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं हो पाते। बाकी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की सेम। ठीक, तो प्रूफ हो गया। ये देखिए थ्योरम 8.2 क्या कह रही है? थ्योरम 8.2 देखिए, जो स्टेटमेंट है इसको आपको फार्मूले वाली कॉपी में लिख लेना है बाकायदे। ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड मतलब सामने की साइड। तो वही चीज प्रूफ कर दीजिए कि दो ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। मैंने आपको बता रखा है पहले उसमें यही तो कि प्रूफ किया ना, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। 8.3 देखिए क्या कह रहा? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। हर एक जोड़ा जो अपोजिट एंगल का है, सॉरी अपोजिट साइड्स का, वो इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब आपको ये समझना है कि आपको दो ट्रायंगल क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे आप? ये इसके इक्वल, साइड इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल, साइड इक्वल हो गई, गिवन है, और AC क्या है? कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ हो गया कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक। आगे क्या है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जस्ट उसके अपोजिट। ये भी जो है ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल,
देन इट इज ए पैरेललोग्राम। उसी को घुमा फिरा करके कहा जा रहा है। ठीक, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको जरा बता देते हैं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है ABCD, कहाँ पर ये कट कर रहे हैं? डायगोनल O पर। अब हमें ये दिखाना है कि AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह ये सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि वो क्या दिया है, पैरेललोग्राम। मतलब AD इज इक्वल टू BC। ठीक, फिर दूसरा क्या हो सकता है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अपोजिट एंगल्स ऐसे, ये और ये। तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक, और क्या इक्वल हो सकता है? और क्या कोई एंगल भी इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है पैरेलल लाइंस ऐसे, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल अगर है तो ये और ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताएंगे अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी साइड क्या होती हैं? इक्वल। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके। ठीक है, बस प्रूफ हो गया। आगे क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, जस्ट इसका उल्टा वही चीज है, प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक, चाहे ये ट्रायंगल कर लीजिए, चाहे इधर और इधर से कर लीजिए, बात एक ही है। सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमें ये क्या शो करना है कि एंगल का, रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल है। हर एक एंगल क्या है? राइट एंगल। अब देखिए, मैं सबसे पहले ये मान रहा हूं रेक्टेंगल में कि एंगल A राइट एंगल है। अब अगर एंगल A राइट एंगल है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में गिवन क्या होता है? रेक्टेंगल में गिवन ये होता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, ये गिवन है। दूसरी बात, ये और ये साइड क्या है? पैरेलल। इसी तरह ये और ये साइड क्या है? पैरेलल। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और ये वाली लाइन को मैं ये मानूं ये कट कर रही है इन पैरेलल लाइंस को, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या है? ये। और इसका इंटीरियर एंगल क्या है? ये। अब आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं? कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी कट कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, उससे मतलब नहीं है।
तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक तरफ के, चाहे इधर के ले लीजिए चाहे इधर के ले लीजिए, ये वाले, उनके इंटीरियर एंगल का सम अगर करेंगे तो 180 आता है। या रिवर्स तरीके से सोचिए कि अगर इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और उनके जो एक तरफ के इंटीरियर एंगल हैं उसको अगर मैं सम करता हूं वो, और अगर वो 180 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर लगाइए कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है ए बी, तो ए बी के एक तरफ के एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इनका अगर मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए, 180। अब हमें एंगल ए पहले से पता है 90, क्योंकि रेक्टेंगल में एक एंगल तो 90 करके ही ड्रा करेंगे ना, ये 90 है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90। अब हमें दो एंगल 90 मिल गए। सिमिलरली आप इसको कर लीजिए, इसमें क्या करेंगे, ये पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही, तो अगर ये 90 है तो इस ये और ये सम करेंगे तो 180 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90। इसी तरह ये भी 90। मतलब रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आगे क्या है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये कहना है, ये दिखाना है कि जो इसके रोम्बस के डायगोनल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल और ये एंगल, या ये एंगल और ये एंगल, ये और ये कितना हो जाए, 180। अगर मैं इसका सम करूं तो क्या हो जाएगा, 180। अब यहां पर देखिए रोम्बस है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन्होंने ले लिया। आप चाहें तो ये भी और ये भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा वाला भी ये और ये भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक, पहली बात तो हमें देख रखना है। अच्छा, ये यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन पहली बात तो ये कि अगर मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूँगा तो ये साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस है, गिवन है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि हमें तो ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर होते हैं, और हमें ये पहले से पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्राइटेरिया क्या बना, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो क्या कर लीजिए, एंगल, इस एंगल को और इस एंगल का सम, ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना है, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है इसे। अब आपको ये समझना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब कि मैं क्या लिख दूं, ये दोनों जब ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, इसलिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90। अगर एक 90 है तो दूसरा भी क्या होगा, 90 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ की गई है, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो साइड्स बराबर हों, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या कह रहा है, ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये और ये बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर
एंगल AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। अच्छा, यहाँ पर है P कहीं, ये है AD जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। PAC एंड CD पैरेलल AB। अच्छा, CD पैरेलल AB, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये है D, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सो दैट एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये आपको पता है। और DAC एंगल क्या है? ये वाला एंगल। और BCA क्या है? ये वाला एंगल। ये एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण होते हैं। हमने क्यों इक्वल किया? क्योंकि ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा है जो उसको कट कर रही है। फिर आगे क्या करा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आप दो ट्रायंगल्स की बात कर लीजिए। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? आपको ये पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये साइड के बराबर है। ये आपको गिवन है। ये AB इज इक्वल टू AC। नहीं नहीं नहीं, पहले तो एंगल बराबर हो गए, दोनों दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए। यहां से तो एंगल एंगल का निकला, और उसके बाद क्या लिख लीजिए? AC कॉमन है, तो एंगल एंगल वो एंगल साइड एंगल की बात आ गई। और एंगल साइड एंगल की बात आ गई, इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमें पैरेलल दिया, इक्वल नहीं दिया। ये लिखा ना CD पैरेलल AB, ठीक है। चलिए, आगे क्या कह रहा? टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। फिगर जरा देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा? सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, ये दो रेखाएं हैं L और M, ये इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है P। फिर क्या कह रहे हैं कि यहाँ से इसके एक्सटीरियर एंगल को, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींची जा रही B, फिर इसको खींची जा रही D, यहाँ पर खींची जा रही है। जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है। रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, साथ में एक चीज़ और प्रूफ करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम में क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये साइड कॉमन है। तो ASA इस विचार से क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब हमें ये देखना है कि ये पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल की श्रेणी में आएगा या नहीं, मतलब इसका एंगल 90 डिग्री है या नहीं। चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए।
तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के। अब हमें ये देखना है कि ये टोटल एंगल 90 है। ठीक, फिर क्या करेंगे, चलिए ये एंगल और ये एंगल अगर मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए, 180। तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, सी ए एस, ये कितना है, 180। ठीक, पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी का हाफ कर दीजिए, हाफ एंगल पी ए सी। सी ए एस का हाफ कर दीजिए, हाफ एंगल सी ए एस इज इक्वल टू हाफ, यहाँ भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90। अब पी ए सी, ये बड़े वाले एंगल का हाफ कितना हुआ, ये वाला एंगल, मतलब हाफ पी ए सी को मैं क्या लिख दूं, एंगल पी ए सी प्लस, और हाफ एंगल सी ए एस को क्या लिख दूं, एंगल सी ए डी। ये कितना है, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90। अगर एक 90 है तो आप बाकी को भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कि हर एक, मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया ए बी सी डी, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। इसी तरह अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा। ठीक, so that the bisectors of angle of parallelogram form a rectangle। bisectors of angles, पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर, मतलब इस बी का बाइसेक्टर यहाँ पर है, ए का बाइसेक्टर आगे बढ़ता गया, सी का, डी का, और ये जब बढ़ते गए तो ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया है कि दो चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं रेक्टेंगल में। पहली क्या, पहली तो ये दिखाइए कि एक पैरेललोग्राम है, और दूसरी ये दिखाइए कि इसका हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, तभी ये रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम जब भी दिखाना हो क्या कर लीजिए, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। देखिए एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, कैसे इन्होंने किया,
अच्छा, हाफ ऑफ ये एंगल डी ए एस, डी ए एस प्लस ए डी एस, ए डी एस। ठीक, इज इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी। कैसा किए? ये जो एंगल है ये क्या कह रहा है? आगे लिखा ना बाइसेक्टर्स, ये वाला जो एंगल है वो इस टोटल एंगल का आधा है, तो इस वजह से इसकी जगह ये रख दी है और इसकी जगह ये रख दी है। हाफ जरा कॉमन ले लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए ये पूरा है, एंगल डी ये पूरा है, इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ये है और ये है ट्रांसवर्सल। तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो उसके एक तरफ का इंटीरियर एंगल का सम अगर करेंगे तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 180 मतलब कितना? 90। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों एंगल का सम 90 है, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल क्या होगा? 90। और अगर ये 90 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सॉरी हाँ अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वही हमने इक्वल कर दिया। 90 अगर ये है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, ये 90। इसका मतलब ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 पर। एक्सरसाइज 8.1 क्या कहती है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल हो गए, हम इसी को देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डायगोनल बना दिया। ये क्या कह रहा? कि डायगोनल्स इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम भी है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना है ना, तभी तो ये रेक्टेंगल होगा। अब ये एंगल 90 प्रूफ करना है। 90 प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लगाएंगे। अगर ये डायगोनल्स पैरेलल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो गए, इक्वल का मतलब क्या हुआ? कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा कुछ ये हमें पहले से पता है, तो फिर क्या करेंगे? एक ये ट्रायंगल ले लीजिए और फिर ये ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक, तो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। गिवन क्या है? बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ये भी क्या है? गिवन है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल
किस एंगल के इक्वल होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंड एंगल सी बी डी। क्यों? अल्टरनेट एंगल। और अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक काम कीजिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल क्या है? 90 डिग्री। एंगल अगर 90 डिग्री है तो कैसे प्रूफ करेंगे? रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है। हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर डायगोनल इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। इसका आधा कर दीजिए, हाफ बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड चार की चारों बराबर है, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अब आपको ये समझना है कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हैं तो इसका मतलब कि इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब जब लाइंस बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, और अगर इनके सामने के एंगल बराबर हो गए तो मतलब क्या कीजिए, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी डी ओ प्लस एंगल नहीं, सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी, ये क्या हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इनको क्या कर रही? कट कर रही है। तो ये एंगल, इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा उनका सम? 180 डिग्री। अब सी डी ए, ये वाला एंगल, ये क्या है? सी डी ए, ये एंगल किस एंगल के इक्वल है? डी ए सी बी के। क्यों एंगल इक्वल है? क्योंकि ये जो डायगोनल है ये इक्वल है। अब मैंने आपको बताया ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, सारे एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसके सामने की साइड भी क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि टू एंगल सी डी ए या डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी क्या हो जाएगा? 90। यही हमें प्रूफ करना था। जैसे ही 90 हो गया वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, चलिए। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें दो चीजें यहाँ पर शो करनी है। पहला, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या है? इक्वल है। और दूसरा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर विभाजित करते हैं।
पहले तो ये प्रूफ कर देते हैं कि बाई स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ। तो यहाँ पर ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो पहली बात क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है? तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों? कॉमन। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? क्योंकि गिवन है। क्या गिवन है? ये स्क्वायर है, ये पहले से ही हमें पता है। और दूसरा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री, ये भी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी डी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी इज इक्वल टू ए सी। डायगोनल क्या हो गए? इक्वल हो गए। हमने पहला केस प्रूफ कर दिया। अब ये देखना है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं इनका सम करूं तो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक, अब जरा देख लीजिए, उनका सम कर दीजिए। ये ओ है, तो एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी कितना है? 180 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है। दो की दोनों साइड बराबर हैं। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ ए कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 90 पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। अभी बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी बाइसेक्ट का और दिखाइए कि वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट दिखाने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर है। ये एंगल के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्या है? स्क्वायर है। वो सॉरी, अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, इक्वल होता है। दो चीज़ें यहाँ से मिल गई। तीसरी चीज़ इन ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है? तीसरी चीज़ इन ट्रायंगल्स में ये कॉमन है कि अगर हाँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड को इक्वल कर दीजिए। इसका मतलब ये क्या हुआ? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप में दिखाना पड़ेगा। पहले तो इक्वल हैं, दूसरा बाइसेक्ट कर रहे हैं और तीसरा राइट एंगल पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा, सो दैट इट बाइसेक्ट सी आल्सो। क्या करेंगे? ये और ये क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के, और ये वाली साइड क्या हो गई? कॉमन। प्रूफ हो गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है और एसी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इस एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली लाइन एंगल ए को
बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन क्या है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी करेगी। ठीक। ए बी सी डी इज रैम्बोस रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में क्या करते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है कि डायगोनल क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें। और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट तभी करेंगे जब आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। या ये कहिए कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, आप देखेंगे कि ये एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज मैंने ये और ये लिया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि गिवन है पैरेललोग्राम, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों के एंगल को, दिस एंगल प्लस दिस एंगल को इक्वल टू 180 कर दीजिए, जैसे हम लोग प्रूव करते आए हैं। फिर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या कर दीजिए, उसकी जगह पर 2 रख दीजिए, और फिर 180 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये एंगल क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको पता चल जाएगा कि रोम्बस है, इसका मतलब कि ये बाइसेक्ट कर। ठीक। फोर्थ, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects। ABCD एक रेक्टेंगल है। चलिए, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABC, AC बाइसेक्ट्स A। AC जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब कि C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये और ये इक्वल हो जाए, सो दैट ABCD इज, अच्छा ये भी दिया है, A एज वेल एज C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर कब होगा, जब उसकी चारों साइड इक्वल हो और एंगल क्या हो, 90। दो चीज़ें ध्यान में रखना है स्क्वायर में, अगर इक्वल बना दिए तो आपको रोम्बस भी बन सकता है, लेकिन स्क्वायर इक्वल के साथ साथ साइड क्या हो, उनके अपोजिट एंगल क्या हो, सेम हो, मतलब इक्वल हो, और एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है, इस को और इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहला तरीका ये है कि दिस एंगल, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, क्यों, गिवन है। फिर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्यों, गिवन है। फिर ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि कॉमन है। ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। वो क्या है, 90 डिग्री। चाहे ये एंगल ले लीजिए, चाहे ये एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए। तो इसको 90 डिग्री प्रूफ करने का तरीका क्या है,
90 डिग्री प्रूफ करने का तरीका ये है। अच्छा, आप ये देखिए, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल होगा वही ये होगा। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, ये तो इक्वल हो गए, सामने के वो इक्वल हो गए एंगल। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये इसके इक्वल है ही, AC के। ठीक है। अब हमें 90 प्रूफ करना है। 90 कैसे प्रूफ करेंगे? 90 एक तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये और ये पैरेलल है, हमें पहले ही गिवन है, एक रेक्टेंगल है। और जब रेक्टेंगल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों पैरेलल साइड हो गई। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल A और एंगल D इक्वल हो जाएंगे, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 90, तो एंगल A इज इक्वल टू 2 एंगल A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A इज इक्वल टू 90। प्रूफ हो गया। कई तरीके हैं प्रूफ करने के, बस आपको ध्यान में रखना है कि रुकना नहीं है, सोचते रहना है। और सबका तरीका यही है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो फिर देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो फिर देखो। और जहाँ भी एंगल का हो तो हमेशा देख लीजिए कि दोनों, या तो पैरेलल साइड के एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कर दीजिए, या अगर डायगोनल का कट कर रहे हो तो जैसे आपको बताए हैं वैसे। ठीक है, 180 वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ठीक है, PQ लिया गया है। DP इज इक्वल टू BQ। अच्छा, DP इक्वल टू, सो दैट APD, APD क्या है, APD ये वाला ट्रायंगल CQB, CQB के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको तीन ही चीज़ें देखनी है। पहला तो गिवन ही है, क्या, PD इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है, इसके बारे में सोचना नहीं है। फिर क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ADP इज इक्वल टू एंगल QBC, अल्टरनेट एंगल है। और क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीन प्रूफ हो गया, SAS। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर क्या कह रहा, AP इज इक्वल टू CQ। अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही गया तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल गिवन ही है, तो ये इसी से रिलेटेड है। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये इक्वल है। फिर क्या करा, AQB, AQB ये वाला, और CPD ये वाला, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये और ये गिवन है, PD इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है।
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों? अल्टरनेट एंगल। ए पी क्यू इज इक्वल टू पी डी सी, अल्टरनेट एंगल। और दूसरा क्या तरीका है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो ये तीन दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। प्रूफ हो गया। तो ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है। आगे क्या कह रहा? ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम है या नहीं? अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो फिगर क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। या आपने थ्योरम पढ़ ही रखा है, उसी थ्योरम का इस्तेमाल कर दीजिए। तो इससे और इससे ये प्रूफ हो गया, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। ऑन डायगोनल्स बी डी सो दैट ए पी बी, ए पी बी मतलब ये वाला इसके सी क्यू डी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो पहली बात तो यही है कि सी डी इज इक्वल टू ए बी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही गिवन है, पैरेललोग्राम है। तो ये तो अब कन्फर्म हो गया। फिर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण एंगल। तो इससे ये प्रूफ हो गया, कौन से क्राइटेरिया से? ए एस ए क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आगे क्या करा? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके इक्वल है। पी पी ओ पी बी किसके इक्वल है? क्यू डी के इक्वल। और ए पी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये कब आएगा? जब ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट से ही वो प्रूफ हो गया। आगे क्या करा? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, समलंब। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या क्राइटेरिया होता है? कि एक पेयर लाइन का वो पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में दो पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक? ट्रेपेजियम में एक पेयर ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है। अच्छा, ये इक्वल है। ठीक है, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए डी के इक्वल है। फिर एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। अच्छा, ए बी और बी ए डी, ए बी और बी ए डी। अच्छा, ए बी ए बी सी ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। क्या किया है? हिंट में क्या दिया है? एक्सटेंड ए बी एंड ड्रा ए लाइन थ्रू सी। ए बी को एक्सटेंड कर दिए और सी के द्वारा एक लाइन ड्रा कर दी है पैरेलल टू डी ए, इस डी ए के पैरेलल में कर दिए। इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई,
यहाँ पर ये ई पर कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये तो पता है कि ए डी के पैरेलल है सी ई, तो ए डी और सी ई क्या है, इक्वल हो गए। ए बी सी, ए बी सी, हाँ। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं थर्ड, ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए। सबसे पहले ये देखिए कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि कॉमन है दोनों में। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल डी ए बी, सॉरी डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, या इसको हटा देते हैं, ये वाला एंगल क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें एंगल क्या करना है, इक्वल करना है। अब ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ही है क्योंकि कॉमन है। तो बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो इस कॉन्ग्रुएंट से हमारा ये प्रूफ हो गया, क्योंकि बी डी क्या है, एक ट्रायंगल का है उस साइड, और ए सी क्या है, दूसरे ट्रायंगल का साइड है, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब आगे क्या कह रहा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। क्यों, देखिए ये जो ए डी है, ए डी और ए ई और ई सी और सी डी, ये क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में साइड क्या होती हैं, इक्वल, या ये कहिए कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आप ये लिखिए कि ए डी सी ई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, हेंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब कि ए और सी क्या है, इक्वल। और देखिए बी और डी के बारे में बात कर रहा ना, तो ये देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा एंगल ए और बी, क्या कहेंगे आप, इन दोनों को कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों को प्रूफ करेंगे। देखिए ए और बी ये एंगल और एंगल बी ये एंगल, ये इक्वल है। और सी और डी
ये इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे? ओ हो। एंगल सी और एंगल डी, ये एंगल के सामने की साइड ये है और इस एंगल के सामने की साइड ये है, ये हमें इक्वल गिवन है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? यहाँ पर ये लिखेंगे, इक्वल इक्वल साइड्स फॉर्म इक्वल एंगल, या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AD के सामने क्या है? ये वाला एंगल। और BC के सामने क्या है? एंगल D। अब बचा क्या? एंगल A और एंगल B। ये क्या है? इक्वल बता रहे हैं। ये एंगल इक्वल हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल A और एंगल B। हाँ चलिए, ये क्या है? एक पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। फिर क्या करेंगे? ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। दोनों को इक्वल कर दीजिए। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। आपने ये पहले ही प्रूव कर दिया है कि एंगल C एंगल D के इक्वल है, तो एंगल C एंगल D के इक्वल है। यहाँ से प्रूफ हो गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी रटना मत। इसमें जितने क्वेश्चन कम किए जाएं उतना ही जो है, मतलब जितने क्वेश्चन चाहे कर लें, सब में एक ही भाषा रिपीट होगी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, उसी से सारा रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बस उसी में दिमाग तोड़ करके लगाते रहना बस। ठीक है, रटिएगा नहीं। एंगल सी एंगल डी हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। फिर उससे हमने क्या कर दिया? ट्रांसवर्सल का रूल लगा दिया। इंटीरियर एंगल एक ही साइड के, उनका अगर मैं सम करता हूँ तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा। तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि चीज़ें समझने में ऐसे ही था, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और एक दो क्वेश्चन इसके आते हैं, आगे बोर्ड में भी आते रहेंगे, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, नई एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए, और प्रीवियस ईयर जो सॉरी जो फार्मूले की कॉपी है उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, लिख करके। धन्यवाद।